और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अब की बार एन सरकार। और क्यों, इसे भी समझिए आप। नीतीश, नरेंद्र, नायडू, यानी 3 एन जो आप देख रहे हैं बहुत जरूरी है इस सरकार के लिए। बीच में प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, जो कि फिर से शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों बेहद जरूरी हैं। इन्हीं की मदद से ये सरकार बनेगी, सरकार चलेगी। और अब आपको कुछ हम बैठक की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बैठक हुई एनडीए की, उसकी तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं, यहां पर चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए नजर आ रहे थे आपको। तमाम जो घटक दल के नेता हैं या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ये देखिए चिराग पासवान आपको नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की बाईं तरफ बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। ललन सिंह को आपने देखा, मुंगेर के जो सांसद हैं आपने देखा, जयंत पाटिल को देखा। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं, जो घटक दल हैं, उन्होंने अपने समर्थन का पत्र सौंप दिया है। यानी सरकार बनाने की दिशा में जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जा रही हैं। एनडीए के सभी दलों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। सभी दलों ने जेपी नड्डा को अपना समर्थन पत्र सौंपा है, चूंकि जेपी नड्डा सबसे बड़े दल के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि इस घटक दलों में सबसे बड़ा है। और हमारे साथ अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, राष्ट्रपति भवन परिसर से हमारे साथ मौजूद हैं अंकित। क्या हालचाल वहां पर, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अखिलेश, फिलहाल यहाँ इंतजार किया जा रहा है एनडीए के नेताओं का, जो अभी बैठक खत्म करके निकले हैं, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर पहुंचे नहीं है। हालांकि ये सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद आए। अगर वो आना चाहें तो वो आ सकते हैं, वरना जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके साथ में जो तमाम एनडीए के नेता हैं, वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं आकर के। और सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि शाम 7:30 बजे से पहले ये दावा पेश किया जाए, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर वो वक्त सामने नहीं आया है। जो राष्ट्रपति भवन से अपॉइंटमेंट मिलता है तमाम नेताओं को, जब वो राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, वो आधिकारिक तौर पर वो वक्त अभी सामने नहीं आया है। इस वजह से ये कयास लग रहे हैं कि मुमकिन है कि 7:30 बजे से पहले ये सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए, क्योंकि 8 बजे के आसपास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मोदी सरकार के मंत्री थे, उनका विदाई डिनर होना है राष्ट्रपति भवन में। और ऐसे में एनडीए नेता अगर आएंगे तो उससे पहले संभावना जताई जा रही है। जी अंकित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, जैसे ही कुछ और अपडेट वहां से हो जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो इधर जो एनडीए की बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है, तो तमाम घटक दल के जो नेता हैं वहां पर मौजूद थे। समर्थन पत्र जेपी नड्डा को सौंप दिया गया है और खबर यह आ रही है कि कुछ ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ जो दूसरा खेमा है, यानी इंडिया अलायंस वाला, विपक्ष वाला, वहां भी आप देख रहे हैं किस तरीके की हलचल नजर आ रही है। ये देखिए, राहुल गांधी बैठक में हिस्सा लेने के लिए जब पहुंचे थे, जयराम रमेश वहां पर नजर आ रहे थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्हीं के घर पर यह बैठक हो रही है। और इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं वो यहां इस बैठक में पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। निगाहें इस ओर भी हैं, दोनों घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तरफ वो लोग जो सरकार बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ही देर में इंडिया अलायंस की बैठक शुरू होने वाली है। और इस बैठक पर नजर बनाकर रखे हुए हैं मेरे सहयोगी जैनेंद्र, उन्हीं के पास चलते हैं। जैनेंद्र, यहां से क्या जानकारी और मिल पा रही है इस बैठक से? अखिलेश, 6 बजे इस बैठक का निर्धारित समय था और सारे जो बड़े चेहरे हैं उनमें अधिकांश आ गए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ आए। मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ देर पहले जब वो कैमरों के सामने आए, जो उनका परंपरागत जो लुक रहता है वो थोड़े से हमेशा तनाव में नजर आते हैं, लेकिन बिल्कुल ही उसके विपरीत एकदम मुस्कान के साथ वो कैमरों के सामने आए। इसके अलावा तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव का इंतजार किया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे और कोलकाता से सांसद महासचिव टीएमसी के, वो पहुंचे, विक्ट्री साइन उन्होंने दिखाई। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं। सीपीआईएमएल से कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य पहुंच चुके हैं। कल्पना सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंच चुकी हैं। तो ये सारे बड़े चेहरे जो है पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है शरद पवार का, उद्धव ठाकरे का, अखिलेश यादव का, ये तमाम नेता आएंगे। सीताराम येचुरी, देखिए जब हम बात कर रहे हैं सीताराम येचुरी, वहां पर आपको कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल के साथ नजर आ रहे होंगे, वो अंदर बैठक के लिए जा रहे हैं। तो सीताराम पहुंच चुके हैं, डी राजा का इंतजार किया जा रहा है। तो सारे जो बड़े चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के, उनमें आधे से ज्यादा आ चुके हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े चेहरों का इंतजार, अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे और बैठक शुरू होगी। नजरें इस बैठक पर
ये इसलिए टिकी हुई है क्योंकि इसी बैठक में तय होगा कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा जैसा कि मैंडेट है, या फिर एक जो जोड़ तोड़ का की गुंजाइश बची है नीतीश और नायडू को लुभाने मनाने की, उसको उस संभावना को तलाशेगा, टटोलेगा और आधिकारिक तौर पर ये कहेगा कि हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आता हूं आपके पास। जी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जैसे ही कुछ वहां पर और हलचल आपको नजर आएगी, कोई बड़ा नेता पहुंचता है, आप हमें इशारा करिएगा, तुरंत लौटूंगा मैं आपके पास। लेकिन इंडिया अलायंस की जो बैठक हो रही है उसमें कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है उस तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, संजय सिंह, अभिषेक बैनर्जी, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उमर अब्दुल्ला भी पहुंच रहे हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, इसके अलावा डी राजा और कल्पना सोरेन, ये तमाम नेता आज की इस बैठक में मौजूद होंगे। अब जरा चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, आप प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां से अभी कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो, क्योंकि अब इंतजार इस बात को लेकर है कि राष्ट्रपति भवन कब पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल, ताकि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके। शपथ लेंगे आज जो एनडीए के घटक दल जो प्रधानमंत्री। देखिए अखिलेश, प्रधानमंत्री आवास की जो हैपनिंग थी वो तो समाप्त हो गई है, क्योंकि सारे घटक दल यहाँ से जा चुके हैं। जो एनडीए की बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। अब सबकी नज़र राष्ट्रपति भवन पर है कि कितने बजे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, दूसरे घटक दल, एनडीए के नेता कितने बजे पहुँचते हैं, अपना समर्थन पत्र देते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। सबकी नज़रें राष्ट्रपति भवन पर लगी है। हमारी जानकारी में यह है कि आज ही समर्थन पत्र और दावा पेश किया जा सकता है एनडीए की तरफ से, लेकिन अभी बिल्कुल कंक्रीट नहीं कहा जा सकता। वेट एंड वॉच की स्थिति है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए नीरज, अगर अंदर खाने से कुछ सूचना मिल पा रही हो, हालांकि अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर कुछ पता चल पा रहा हो तो बताइए कि सरकार की तस्वीर कैसी होगी, कौन कौन चेहरा नजर आ सकता है और घटक दलों की उसमें क्या अहमियत होने वाली है, क्योंकि कुछ बड़े मंत्रालय तो उन्हें मिलेंगे जाहिर तौर पर। देखिए, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी अखिलेश इस बात पर जिक्र करना, क्योंकि अभी केवल एक कॉमन मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बिना शर्त सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना समर्थन दिया है और प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता माना है। अब ये है कि यहाँ पर सभी दलों के समर्थन पत्र को जेपी नड्डा को सौंप भी दिया गया है। अब जेपी नड्डा की तरफ से, पार्टी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा राष्ट्रपति। तो जब दावा पेश कर दिया जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 7 तारीख को जब संसदीय दल की बैठक होगी, एनडीए के सारे जो सांसद हैं उन सांसदों की जब बैठक होगी, उसके बाद मुझे लगता है यह तय होगा कि किस दल का क्या स्टेक इस सरकार में होगा। तो मुझे लगता है अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी और जब भी आप इस पर नजर बनाकर रखिए। नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी प्रधानमंत्री आवास से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जेडीयू के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर के तौर पर नजर आने वाले हैं, ये चीज तो लगभग तय नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, दोनों इस सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आपको पता चल पा रहा है? अखिलेश, देखिए, टीडीपी हो या जेडीयू हो, दोनों ओर से ये बात मैंने पहले भी कही है कि दोनों ओर से कवायद इसी बात की है कि जो मंत्रालय होंगे उनमें जो अहम मंत्रालय हैं, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जिसे कहते हैं कि पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों को लेकर के फोकस दोनों ही ओर से है। और वो इसलिए है क्योंकि दोनों ही इन मंत्रालयों के आने की सूरत में दोनों ही जो घटक दल हैं अपने अपने राज्यों में इसका लाभ ले सकेंगे। तो वो है, जैसे कि मैं आपको रेलवे की बात करूं, एग्रीकल्चर की बात करूं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करूं, ये कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिनका कि सीधा असर पड़ता है। तो ये एक इशू रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली अभी देखिए, नीरज सही कह रहे थे, अभी कोई ऐसी तस्वीर तय नहीं हुई है, लेकिन बैक चैनल बातचीत चल रही है। और अभी जो बातचीत चल रही है वो 2 मुद्दों पर है। पहली बात तो है कि घटक दलों के हिस्से कितने मंत्रालय आएंगे और मंत्रालय कौन से होंगे। सारी अभी इस समय की जो बार्गेनिंग है, जो हार्ड बार्गेनिंग की आप बात कर रहे हैं, वो मंत्रालय कौन से होंगे नाम महत्वपूर्ण नहीं है घटक दलों की ओर से। मैं लौटूंगा आपके पास। अब जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।